हेलो एवरीवन। मैं रंजीत कुमार। मैं आप लोग को एसएससी जीडी जो 2026 में परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उसका मैं पीवाईक्यू कराऊंगा। ठीक है, उससे पहले कि मैथ के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये टॉपिक्स है जो एसएससी के सिलेबस में है। ठीक है, जीडी वालों के लिए। ठीक है, इसमें पहला आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम है। ठीक है, दूसरा क्या है? डेसिमल एंड फ्रैक्शन है। तीसरा है परसेंटेज। चौथा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद है एवरेज। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद है टाइम एंड वर्क। उसके बाद है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद है मेंसुरेशन। उसके बाद है एल्जेब्रा। उसके बाद है ज्योमेट्री। उसके बाद है लास्ट आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज फर्स्ट टॉपिक ले रहा हूं। क्या? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम से आपके दो से दो या तीन क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? दो या तीन क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम तीन क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं 2025 में जो एग्जाम हुए हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उसके बेस पर समझिए आपका 3 नंबर एकदम पक्का हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन है एम के किस मान के लिए। ठीक है, एम के किस मान के लिए ये नंबर्स दिए गए हैं 58524 एम। ठीक है, 58524 एम दिया हुआ है। इसी एम की वैल्यू आपको बतानी है कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 9 का डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसका नियम क्या कहता है कि जो संख्या दिया रहता है, ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से क्या होता है, पूरा पूरा भाग लग जाए। क्या लग जाए? 9 से पूरा पूरा भाग लग जाए, 9 से पूरा पूरा कट जाए, या 9 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो ये जो नंबर है क्या होगा? पूरा पूरा 9 से विभाज्य हो गया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 585 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। ये कितना हो जाएगा? देखिए, ये आपका 9 से 9 × 5 = 45। ठीक है, 9 × 6 = 54। ठीक है, 6 बार में गया, कितना बच गया आपका? 54। 4 बचा, या 5 है। ठीक है, कितना हो गया? 9 × 5 = 45। समझ में आ रही है? यानी कि ये पूरा कट गया, अब आपका क्या बच गया? 2 4। यहाँ एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसका सम जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 9 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। ठीक है, तो 4 2 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, और 6 में कितना और ऐड कर दिया जाए कि 9 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 रखता हूँ, ठीक है, देखिए, 2 + 4 + 3। ठीक है, 2 + 4 + 3 कितना हो गया? 9/9 हो गया, यानी पूरा पूरा भाग लगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 3 यहाँ पर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27 36 56 12 और 10 से पूरी तरह विभाज्य होती है? ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात है कि ये 1 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, यानी कि 0 है लास्ट में, तो उसके लिए वही संख्या होगी पूरी पूरी विभाज्य जिसके इकाई अंक में क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो देखिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कभी 10 से क्या होगा, पूरी पूरी विभाजन नहीं होगी। ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। ठीक है, सीधा सीधा आपका ये दिख रहा है। ठीक है, देखें, 1 सेकेंड में इसका आंसर आ गया।
समझे? तो ये नंबर सिस्टम का फायदा ये होता है कि कम समय में आप 3 नंबर आराम से ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? ठीक है, देखिए यहां पर भी क्या है ना, हम बोल रहे हैं ना, ये विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी का जो रूल है आप लोग को पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि उसका लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, कोई भी संख्या रहता है ना उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, और नहीं तो लास्ट में क्या होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोला हूं कि लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, नंबर 1 में आते हैं, 34 है। ठीक है, तो 34 क्या है, 4 से डिविजिबल होगा, भाग लगेगा? नहीं लगेगा। देखिए उसके बाद से क्या है, इसमें 42 है, अंतिम का 2 डिजिट क्या है, 42 है, 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा इसमें भी। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 में, यहाँ 48 है। ठीक है, तो ये 48 जो है, ठीक है, ये 4 से पूरा पूरा क्या लगेगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या है ये क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य है? क्या है? 4, 7 और 23 से विभाज्य है। ठीक है, देखिए यहां पर चेक कर लेते हैं, जैसे कि 4 से, जो संख्या 4 से विभाज्य होगी वह 7 से भी होगी और 23 से भी होगी। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, ये हम बताए ना कि जो लास्ट तक 2 डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए, या तो वहां पे डबल जीरो होना चाहिए और नहीं तो 4 से विभाज्य होना चाहिए। ये 45 है यानी कि 45 है। ठीक है, 45 4 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये लास्ट में क्या है, 90 है, इसको देखते हैं 4 से भाग लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, अगर ये 90 है, ठीक है, तो 4 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 2 शेष बच गया। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब यहां पर देखिए ये क्या है, 57 है, 57 भी जो है 4 से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यहां पर देखिए 40 है, क्या है, 40 है, तो 40 जो है क्या है, 4 से विभाज्य है। ठीक है, यानी कि आपका ये गलत हो गया आंसर। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यानी कि ये 4 नंबर क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यदि संख्या 3, 4, 5, 6, 4 ए, ठीक है, एक एक नंबर दिया हुआ है, एक संख्या है। ठीक है, भाजक 11 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा? ठीक है, ये नंबर है, इसमें इसके जगह पे क्या रखा जाए इस ऑप्शन में से जो क्या हो, 11 से विभाज्य हो जाए। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो इवन प्ले इवन पोजीशन है, ठीक है, और जो ऑड पोजीशन है, इवन पोजीशन का सम और ऑड पोजीशन का सम, उसके बाद से दोनों का डिफरेंस, ठीक है, अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल हो, यानी कि 11 का क्या हो, मल्टीपल हो, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले पोजीशन लिख देते हैं इसका। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि इवन वाला कौन है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, तो इवन पोजीशन पे जो आपका अंक है उसका सम करते हैं, यानी कि 4 प्लस 6 प्लस 8। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, जो ऑड पोजीशन पे जो डिजिट है, अंक है, उसका सम करेंगे। देखिए कौन कौन सा है, ऑड पोजीशन 1 है,
3 है और 5 है, यानी कि 1 के जगह पर 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है, 5 हो गया और यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। यानी कि ये इवन का सम हो गया, ये क्या हो गया ऑड का सम हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 10 प्लस a माइनस ये 5 3 8 4 12 हुआ, क्या हुआ 12 हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 में से 10 गया कितना हुआ -2 इक्वल टू 0 हो गया, तो a बराबर क्या हो गया 2 हुआ, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2। ये विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम में होता क्या है, बस 3 चीज देखा जाता है, 3 चीज आपको पता है तो नंबर सिस्टम के 3 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। पहला डिविजिबिलिटी का रूल, दूसरा यूनिट डिजिट का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से फ्रैक्शन से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन उस टाइप का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, ठीक है। 30 और 50 के बीच, ठीक है, जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से भाग लग जाए और 1 से भाग लगे, ठीक है। उसके अलावा किसी भी डिजिट या नंबर से भाग नहीं लगे। देखिए तो 30 और 50 के बीच प्राइम नंबर लिखते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया 31 हो गया, दूसरा क्या हो गया 37 हो गया, ठीक है। तीसरा 41, चौथा 43, उसके बाद से क्या हो गया 47 हो गया, ठीक है। यानी कि यही 5 क्या है अभाज्य संख्या है, किसे किसके बीच में 30 और 50 के बीच में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, क्या पूछा जा रहा है अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग को पूरा नहीं ऐड करना है, पूरा ऐड करने में क्या टाइम लग जाएगा ना। हम लोग कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग को 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहा है कि पूरा उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव नहीं है ये ऑब्जेक्टिव है, उसको केवल आंसर से मतलब है, समझ में आ रही है। आप लोग का एग्जाम सीबीटी बेस होगा, ठीक है। माउस उठाकर जो सही होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, हो गया, ठीक है। तो हम लोग ट्रिक से काम करेंगे, क्या करेंगे ट्रिक से क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देख लिए, ठीक है, हमारा आभाज्य संख्या आ गया। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है। ये वाला 7 1 8 1 9 3 12 7 19 का 9, ठीक है। अब देखिए इसका इकाई वाला कितना है 9 है। अब इसमें देख लीजिए कि इकाई के स्थान पर 9 किसका है 199 का है, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या हो गया सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप देखेंगे 0.516 का बार, ठीक है, यानी 6 के ऊपर जो लाइन लगा हुआ है उसको बार बोलते हैं, उसको भिन्न में परिवर्तित करना है, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शन लिखना है, किसमें फ्रैक्शन में, ठीक है। चलिए इसका ट्रिक बताते हैं, इसको आप समझिएगा। जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है 0.516 का बार दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये बार हटा देंगे, यानी कि ये 516 हो गया ना, और बट्टा में क्या करेंगे जितने डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। यहां पर देखिए 6 के ऊपर ओनली बार है, ठीक है। यानी कि एक डिजिट यानी कि एक अंक के ऊपर बार है, तो यहाँ पर नीचे क्या करेंगे एक 9 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से जितना अंक के ऊपर बार नहीं है उतना क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। ये ट्रिक बता रहे हैं। उसके बाद से जितना नंबर के ऊपर बार नहीं है उस नंबर को क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे माइनस कर देंगे। चलिए माइनस करते हैं, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे 6 में से गया 5 और यहाँ क्या बच गया 1, तो 1 में से 5 नहीं जाएगा, क्या करेंगे बगल से लेंगे, यानी कि 11 में से 5 गया 6, ठीक है। यहाँ क्या बच गया 4 और बटा 900, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 5 से तो दोनों कट जाएगा,
कितना बार में, 5 9 45, ठीक है, और 5 3 15, ठीक है। 5 से ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ कितना बच गया, 4, 5 8 40, यहाँ पर जीरो यानी कि 180 बार में कटा, ठीक है। एक बार और कटेगा, किससे, 9 3 12 या 8 1 9, यानी कि 3 से दोनों कट जाए, कितना, कितना से, 3 से, कितना होगा, 3 3 9, 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा, 60 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि इसका फाइनल कितना है आंसर, 31/7। अब नहीं कटने वाला है क्योंकि आ गया ना आपका प्राइम नंबर ऊपर, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में 31/7 किसका होगा, देखिए नंबर डी का दिया हुआ, किसका, नंबर डी आपका, ये आपका सही आंसर हुआ, क्या हुआ, 31/7। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बार बार पूछा आता है, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को ट्रिक बता दिया हूं, इस ट्रिक को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 8 और 15 की गुणज हो, क्या हो, 15 की गुणज हो, ठीक है। देखिए जब छोटी संख्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, जब छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि मौसा निकालेंगे, समझ में आ रही है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो क्या पूछा गया यहाँ पे, छोटी संख्या पूछा गया है, ठीक है, जो 5 8 और 15 की क्या हो, गुणज यानी कि मल्टीपल हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 8 और 15, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, 1 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। अब सीधा क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे, ठीक है। ये 5 40 40 की 120, यानी 120 आंसर हो गया आपका, क्या हो गया, 120 सही आपका आंसर हुआ, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक किस मान के लिए, ठीक है, एक एक किस मान के लिए संख्या 2 5 4 5 ए, ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है, भाजक 8 से विभाज्य हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बताना है, यहाँ पर यूनिट डिजिट पे क्या होगा इस ऑप्शन में से, जो 8 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा रखा जाए अंक जो 8 से क्या पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए, या लास्ट 3 डिजिट 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 0, या लास्ट 3 डिजिट 8 से क्या हो, पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर देखते हैं, अब बताइए क्या रखा जाए, 4 5, यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, 8 रख लीजिए। अगर 8 से भाग देते हैं, ठीक है, 8 का पढ़ा पढ़ते हैं, ठीक है, 8 2 16, 8 3 24, ठीक है, 8 चौका 32, 8 5 40, ये 5 बार में गया, ठीक है, 8 5 40, ठीक है, क्या बच गया, 5 बच गया आपका, ठीक है। तो 5 बचा, अब 5 में के बगल में क्या रखा जाए जो 8 से पूरा पूरा आपका भाग लग जाएगा, ठीक है। यानी कि शेष 5 आया ना हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें से 6 रखते हैं, देखिए 8 के पारा में 56 है कि नहीं है, पूरा पूरा भाग लग गया, कितना बार में, 7 बार में, यानी कि यहाँ पर क्या रखा गया है, 6 रखा गया है, 6 रखा गया है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो 15 25 40 75 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो, क्या हो, पूर्णतः विभाज्य, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब कहने का मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ा नंबर भी है, एचसीएफ निकालने में, मौसम निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा,
ठीक है, इसको हम ट्रिक से बनाते हैं, क्या करते हैं, ट्रिक से बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है कि इसका अगर हम करते हैं फैक्टर 3 × 5 हुआ, ठीक है, तो अगर इसके फैक्टर से, ठीक है, अगर ये कोई नंबर अगर डिविजिबल होगा, ठीक है, तो ये पूरे नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए 3 से ये क्या हो जा रहा है, 3 से डिविजिबल है, ये देखिए ये भी है। ठीक है, इसको देखिए, इससे और आसान एक तरीका है, जैसे यहाँ पे क्या है 40 है, क्या है 40 है, यहाँ पे देखिएगा सबसे आसान तरीका, ठीक है, यहाँ पे 40 दिया हुआ है, ठीक है, सबसे कम समय में बन जाएगा। 40 है यानी कि लास्ट में क्या है, 0 है, तो वह नंबर भी क्या होना चाहिए, जो होगा उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब बच गया ये 2 नंबर। ठीक है, अब ये 2 नंबर हम क्या करते हैं, इसमें से डिसाइड करेंगे इसको देख के। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, 4 से देखिए, 4 से ये आपका भाग लगने नहीं लग रहा है, 9600। अगर ये 25 है, 25 × 3 करते हैं, ठीक है, इसका इसको देखिए 9 9 18, 18 कितना होता है, 22 होता है। ठीक है, यानी कि 3 से ये क्या लगेगा ना, ये भी भाग नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, जो भी गलत आंसर थे, ठीक है, उसको क्रॉस कर दिया। अब जो बच गया वो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, समझ में आ रही है। अगर हम एचसीएफ निकालते हैं ना, टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को है ना एलिमिनेट करके हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चेक भी कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 3 से भी क्या है, भाग लग जाएगा, और ये 25 से भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वह छोटी से छोटी, ठीक है, क्या होगा, छोटी हो गया यहाँ पे, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्राकृत होगा क्या यहाँ पे, प्राकृत, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 26 8 11 और 13 से क्या हो, विभाज्य हो, क्या हो, 13 से विभाज्य हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये 26 है, 26 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 13। ठीक है, अब देखिए इसका एक ट्रिक है कि जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है ना, उसका फैक्टर कर दीजिए, ठीक है, छोटा हो जाएगा। अब उससे चेक कीजिए कि उससे पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर ये 2 है, ठीक है, तो 2 से वही संख्या में भाग लगेगा जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12 से 1 में क्या है, 1 है, ये तो ऐसा ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब देख लेंगे 8 से, 8 का हम बताए ना आपको कि लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी मल्टीपल बाई 8। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, 8 से पूरा पूरा भाग लगाना चाहिए। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट। अब देखिए, तो जैसे कि ये क्या है, 126 है, ठीक है, 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा, चेक करते हैं, 8 है कमा 8, ठीक है, 4 46, 8 के पारा में 46 नहीं आता है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए अब बच रहा है कौन, ये 2 ऑप्शन बच रहा है। अब 8 से देखिए, ये 082 है लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, अब ये पूरा पूरा विभाज्य है कि नहीं, ये चेक करते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही है। ठीक है, कौन, 1144, यानी कि 1144 जो है 26 8 11 और 13 से क्या है, विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 92 और 215 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 और 11 प्राप्त हो। क्या हो? 7 और 11। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना, ठीक है, क्या करेंगे, शेषफल जो आ रहा है ना, ठीक है, उसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 92 माइनस 7 कितना हो गया? 85 होता है। कितना होता है? 85 होता है। 215, ठीक है, 215 में से कितना घटाएंगे? 11। ये कितना हो जाएगा? 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0, और ये 2 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि वो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, ठीक है, जिससे 92 और 215 को भाग देने पर शेषफल 7 और 11 प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि 92 में भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 7 बचेगा। 215 में भाग देंगे तो शेष 11 बचेगा। ठीक है, तो जो इसका जो शेष बच रहा है ना, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। उसके बाद से इसका जो शेष है 11, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। और मैं आपको बताया हूं बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों का क्या करेंगे? मौसा निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए मौसा निकालते हैं। 85 से क्या करेंगे? 204 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया, 10 में से 7 गया, कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब ये 34 में से क्या करेंगे? फिर 85 में भाग करेंगे। ठीक है, कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8, 2 3 6। ठीक है, यानी कि 15 में से 8 गया 7, 7 में 6 गया 17 हुआ। अब 17 में से 34 को भाग कर देंगे। कितना हुआ? 2 बार में पूरा पूरा भाग लग गया। ठीक है, वह नंबर जो पूरा पूरा क्या होता है उसे कट जाए, वही उसका क्या होता है? मौसा होता है। ठीक है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया? 17। ठीक है, ऑप्शन में देखिए कहां दिया हुआ है? नंबर 1 में दिया हुआ है 17, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 406 और 1388 को भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 शेषफल प्राप्त होगा। क्या होगा? 1 और 3। ठीक है, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। देखिए 406 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 405 बचेगा। उसके बाद से 1388 है। ठीक है, 1388 में से 3 माइनस करें। क्या करेंगे? 3। इसका शेषफल कितना है? 3 है, तो -3 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 1385 हुआ। ठीक है, अब या तो हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन से ही इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखकर, जैसे देखिए ये 23 है, 23 से पूरा पूरा क्या होगा? ये भाग नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये क्या है? 20 है, लास्ट में 0 है। ठीक है, तो 0 जो है, 0 के लिए तो इसमें तो 0 होना चाहिए, तभी पूरा पूरा भाग लगेगा। समझ में आ रही है? अब यहां पर अगर 15 है, क्या है? 15 है। ठीक है, 15 का फैक्टर 3 गुने 5 होता है। क्या होता है? 3 गुने 5 होता है। ठीक है, तो इस नंबर को चेक करते हैं। दोनों नंबर जो मेरा है 405 और 1385। ठीक है, 4 और 5 कितना हो गया? 9 हो गया। 3 से भाग लग जाएगा। इसके इकाई अंक में क्या है? 5 है, यानी कि 5 से ही पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। अब इसको देखते हैं। 3 1 4। ठीक है, 3 1 4, 4 8 12, अब 12 5 17,
इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, जो कि 3 से क्या है, पूरी तरह विभाज्य नहीं है। ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत हो गया, ये तो गलत है ही। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। यानी कि 5 वो संख्या है जिसको दोनों में क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो इसमें शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इसमें शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 64 और 80 से भाग देने पर, ठीक है, 64 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या हो, 9 प्राप्त हो। क्या हो, 9 प्राप्त हो। ठीक है, देखिए इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो आपका शेषफल दिया रहेगा ना, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए तो 64 और 80 का क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्यों एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है, छोटी संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो 64 और 80, ठीक है, इसका निकालते हैं, 2 से देंगे भाग, ये कितना हो जाएगा, 32, ये हो जाएगा 40। ठीक है, 2 से फिर देंगे, 16, 20 हो गया, फिर 2 से ये 8 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, फिर 2 से ये 4 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, 16 और ये 4 पचे 20। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 320 हुआ एलसीएम। कितना एलसीएम है आपका, 320 आया। ठीक है, तो 320 में से क्या करेंगे, जो शेष आ रहा है ना, हम बताए ना ट्रिक इसका, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा, 329 आया। कितना आएगा, 329। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2, 329। ठीक है, ये ट्रिक आप याद करेंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या करेंगे, शेष को जोड़ देंगे। ठीक है, तो उसका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ी संख्या पूछा गया है। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2248 और 1761 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 1 शेषफल प्राप्त हो। क्या हो, 3 और 1 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, देखिए यहां पर क्या करेंगे, जैसे कि 2200 क्या है, 48 से इसमें से क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, कितना हो गया, 2245 हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, 1761 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे, कितना होगा, 1760 होगा। ठीक है, अब इसमें से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए 24, ये क्या है, इसका अगर आप करते हैं फैक्टर, 2 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से तो ये नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद से देखिए ये 14, यानी कि 2 इंटू 7 होगा। ठीक है, ये भी क्या है, 2 से ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 है। 19, 90 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि ये 5 जो है ना, 5 से ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके इकाई अंक पे क्या है, 0 है, और ये 5 है। ठीक है, यही सब चीज देखा जाता है। ठीक है, उस तरह पूरा लंबा जाइएगा ना, एचसीएफ निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है
जिससे 210, 1245 और 2160 को भाग दिया जा सकता है। ठीक है, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन एचसीएफ में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, 20 है, जीरो आ गया ना। ठीक है, तो क्या सब जीरो वाला है, नहीं है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद से देखिए 25, उसके बाद से क्या है, 15 है। ठीक है, ये 10 है, 10 को देखिए, ये नहीं कटेगा, ये दोनों तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन को देके क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से बच गया कौन, 25 और 15 बच गया। क्या बच गया, 25 और 15 बच गया। ठीक है, पूछा जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 210, 1245 और 2160 को भाग दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं 15 से होगा कि नहीं होगा। जैसे कि 15 का फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 5 होता है। ठीक है, तो इसका अगर सम करते हैं, 2 1 3 6 9, क्या हो गया, 2 1 3 और 6 9। ठीक है, यानी 3 से भी लग जाएगा भाग और 5 से भी लग जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, 2 1 3 4 7 5 12। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 15, 15 से क्या हो जाएगा, तीनों में भाग आपका लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 5000 और 5500 के बीच। ठीक है, 5000 और 5500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे, 9 बचे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है कि संख्या आपको 5000 से 5500 के बीच पूछा गया। ठीक है, अब ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इस सबसे पहले तो ये ऑप्शन जो है, ये क्या 5814 है, क्या है, ये तो ऐसा ही कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इससे क्या है, ज्यादा है, इसके बीच पूछा गया है। अब देखिए यहां पर, अब इस सब का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका 24 है ना, 24 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा। चेक करते हैं, 5 5 1 6, 6 4 10 18। ठीक है, और 8 से भी भाग लगना चाहिए, यानी कि लास्ट जो 3 डिजिट है, ठीक है, वो 8 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। चेक करते हैं, 8 से लगता ही नहीं, तो 8 8 8 3 16। ठीक है, 8 6, यानी कि ये क्या हुआ ना, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, दो बचा, एक 5184, एक बचा 5481। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको चेक करते हैं, 5 4 9, 9 8 17, 17 1 18। ठीक है, 3 से तो पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। अब 8 से चेक करते हैं कि 8 से पूरा पूरा भाग लग नहीं लगेगा। ठीक है, 481, 8 6 48। ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद से क्या बच गया, 5184। ठीक है, इसको चेक करते हैं, 5184। ठीक है, अगर 3 8 दोनों से अगर पूरा पूरा भाग लग गया तो क्या होगा, ये नंबर जो है ये सबसे पूरा पूरा भाग लग जाएगा और क्या बचेगा, शेषफल 9 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर, जैसे कि 5 1 6, 6 8 14, 14 4 18 हुआ। ठीक है, 18 तो 3 से भाग लग जाएगा। उसके बाद से देखिए 8 से देखते हैं इसको, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 बचा
सॉरी 4 नहीं 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, यानी 24 हो गया। तो 8 के पारा में 24 है कि नहीं है, 8 की का 24, ठीक है, यानी कि कितने बार में 23 बार में कटेगा पूरा, ठीक है 8 से। तो इसका यानी कि 3 और 8 क्या हुआ, दोनों से भाग लग जाएगा, यानी कि ये जो नंबर जो है क्या होगा 12, 16 और 24 से भाग देने पर क्या होगा, शेषफल 9 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इसके पहले पता है इसका ट्रिक, ठीक है, बताइए क्या होगा, एकदम 1 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन, ऑप्शन देख के इसका आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। हम बताया ना 0.4 है उसके ऊपर बार है, क्या है 0.4 है उसके ऊपर बार है, ठीक है, 0.4 उसके ऊपर बार है। हम बताए क्या होगा कि जिसके ऊपर जिस अंक के जितना अंक के ऊपर बार रहेगा, ठीक है, जितना अंक के ऊपर बार रहेगा उतना ही क्या लेंगे 9 लिखेंगे, हो गया। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, अगर कोई नंबर आता तो फिर 0 लिखते हैं और उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, ठीक है, नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 से कौन कौन विभाज्य उसको खोज लेते हैं, ठीक है। देखिए हम बताएं आप लोग को कि 9 से विभाजक नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे, सम कर देंगे, ठीक है, सम करने पर जो आएगा वो 9 से अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है, तो पूरी संख्या भी क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन किधर क्या लिखा हुआ है 3789, ठीक है, तो 3 7 कितना हुआ 10 हुआ, 10 8 18 हुआ, ठीक है, और 18 और 9 कितना हुआ 18 9 27 हुआ, कितना हुआ 27, ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, ये आपका 9 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि 9 से विभाज्य नहीं है वो बताना हमको, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है। अब इसको चेक करते हैं, 7 और 8 कितना होता है 15 होता है, 15 5 20, 20 7 27, ठीक है, ये भी क्या है 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसको देखिए 8 1 9, 9 4 13, 13 5 18, ये भी क्या हो रहा है 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसका सम कितना आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये 3 और 6 कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है, 9 5 कितना हुआ 14 हुआ, और 14 8 कितना हुआ बताइए 22 हुआ, कितना हुआ 22। देखिए 22 जो है ना 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नंबर 4 3658। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, n के किस मान के लिए, ठीक है, n के किस मान के लिए यह संख्या 8 से विभाज्य है, ठीक है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, ओके, यानी कि अंतिम का 3 डिजिट क्या होना चाहिए 8 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, और नहीं तो अंतिम 3 डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 28537, ठीक है, n है, n की जगह पर हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट 3 डिजिट यानी कि 37 और ये बॉक्स 8 से डिवाइड करना है, किससे 8 से, ठीक है, डिवाइड करते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिका 24, 8 चौका 32, ठीक है, 4 बार में गया 32, क्या बच गया शेष 5 बचा, क्या बचा 5, ठीक है। 5 में क्या जोड़ा जाए, ठीक है, कि 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है, तो 5 में बॉक्स की जगह पे 6 रख देंगे ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 7 बार में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है।
यानी कि अगर यहाँ पर अगर 6 रख देते हैं, देखिए 8 चौका 32 हो गया, बचा क्या शेष हम लोग का, 5 बचा, ठीक है। 5 और 6 कितना, 56 हुआ, यानी कि 8 के पारा में क्या है, 56 है, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है, 33 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो 33 पूछा गया है, 33 से विभाज्य नहीं है, तो 33 से क्या हो जाएगा, 3 गुने 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, इसके फैक्टर साइन चेक कर लेते हैं। अगर हम बड़ा नंबर से भाग देकर चेक करेंगे ना, ठीक है, तो 5 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमारे पास टाइम तो कम रहता है, तो हम लोग को ट्रिक से सॉल्व करना है। किससे, ट्रिक सॉल्व करना है। देखिए ये 3 है, तो 3 चेक करते हैं, 2 एक कितना हुआ, 3 हुआ, 3 5 8, 8 6 14, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। क्या पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है ना, इसको आंसर अभी नहीं बोलेंगे, ये हम चेक कर लिए, ठीक है, कि ये क्या है, ये विभाज्य नहीं है, ठीक है। इसको रखते हैं साइड में, और भी ऑप्शन चेक करते हैं। ये देखिए 3 1 4 2 6, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, इससे पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, विभाज्य नहीं है, ठीक है, यानी कि इसको काट देंगे, ठीक है, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। उसके बाद से है, देखिए ये 9 10 11 11 4 15, ठीक है, ये भी क्या होगा, 33 से भाग लग जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, जो नहीं है उसको बताना है, ठीक है। ये सब है, विभाज्य है 33 से। उसके बाद से देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन, ये 2145, 2 1 3 4 7 5 12, ये भी नंबर जो है 33 से क्या है, विभाज्य है, क्या है, 33 से विभाज्य है, ठीक है। हमसे पूछा गया है 33 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। क्या है आपका नंबर 1 ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। यानी कि 2156 जो है 33 से विभाज्य नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या, यदि संख्या 4563A8, ठीक है, ये आपका नंबर लिखा हुआ है 4563A8, ठीक है, भाजक 11 से विभाज्य है, तो ए का मान क्या है। देखिए ये संख्या जो है ना क्या है, 11 से विभाज्य है, ठीक है। आपको बताना है कि इसके जगह पे इस ऑप्शन में से कौन सा आएगा जो क्या करेगा, 11 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इवन पोजीशन, ठीक है, इवन पोजीशन का सम और ऑड पोजीशन का सम दोनों क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने पे अगर 0 आता है या 11 का क्या हो, मल्टीपल हो, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। चलिए चेक करते हैं, यानी कि इसको क्या करें, पहले पोजीशन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इवन वाला कौन कौन है, ये 2 4 6 है, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। 5 प्लस 3 प्लस 8, ठीक है। यानी कि इवन पोजीशन पर जितने भी डिजिट है उसको मैं क्या किया, ऐड कर दिया। उसके बाद से क्या है, जो ऑड पोजीशन पे जो है, ठीक है, जैसे कि 4 है, उसके बाद से ये 6 है, इसको ऐड करेंगे। उसके बाद से क्या है, ए है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए 5 3 8 8 16 हुआ, कितना हुआ, 16 हुआ, ठीक है। इसको ऐड करते हैं,
6 4 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस ए, ठीक है, बराबर 0। चलिए उसको उधर भेज देते हैं। 16 में से 10 गया, कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है। उसके बाद से ये माइनस ए है ना, तो उसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, राइट साइड में। ये हो गया, यानी कि फाइनली ए की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 6, कितनी 6, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, वो पिछले जो 2025 में एग्जाम हुआ था अलग अलग शिफ्ट में, वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन को करने से पता चल गया होगा कि एसएससी जीडी जो है किस लेवल का क्वेश्चन हमसे नंबर सिस्टम से पूछ रहा है, किससे नंबर सिस्टम से, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है अपनी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएगा क्योंकि एसएससी जीडी है, ठीक है, यूपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम नहीं है, ठीक है, कि क्वेश्चन टफ करेगा, ठीक है। बट आपको करना क्या है, कम समय में अधिक क्वेश्चन बनाने हैं। क्या करना है, कम समय में अधिक क्वेश्चन, ठीक है। होता क्या है कि टाइम कम रहता है, बच्चों लोग क्वेश्चन छूट देता है, क्यों, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है, उनके पास कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। अब उसको वो लोग लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते जाते हैं, टाइम क्या होता है उनका अधिक लग जाता है, उससे कारण क्या होता है क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।